प्रमोद टीचिंग सेंटर में फिर से आप लोग का स्वागत है। हम लोग फिर से रेशियो का ही नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। 5 पार्ट तक हम लोग पढ़ाई कर लिए थे और उसमें देखे थे कि कैसे कैसे हम लोग अनुपातों का मिश्रण होता है। आज हम लोग छठा पार्ट में जितना पढ़ाया गया उसी का कुछ क्वेश्चन आप लोग देना है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे रेशियो का क्वेश्चन आज। तो क्वेश्चन टाइप बाय टाइप लेकर के हम लोग चलेंगे और ये आपका पहला प्रश्न है जो कि आपको हम बताए थे, इसी का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आज 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जितना पढ़ाया गया उसी से। अब देखेंगे पहला है प्रश्न में ये है कि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 7। तो A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A क्या होगा? C अनुपात A क्या होगा? ऐसे कंडीशन में सॉल्यूशन करने के लिए आपको हम बताए थे कि A अनुपात B, B अनुपात C, ये है ना। सबसे पहले हमको A अनुपात B अनुपात C पता होना चाहिए। A अनुपात B अनुपात C पता होना चाहिए। तो कैसे हम लोग पता करेंगे? आप लोग को बताया गया था, ये देखिएगा यहाँ पे B उभयनिष्ठ है ना, तो B का मान यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। पहला पॉइंट में आपको बताए थे कि अगर उभयनिष्ठ पद का मान समान हो जाता है तो जो प्रश्न में रहता है वही आपका अनुपात हो जाता है। A अनुपात 2, B का अनुपात 3 और C का अनुपात 7 होगा ना। तो आपसे पूछा गया है कि A प्लस B क्या होगा। A की जगह पर कितना होगा बाबू? पूछा गया है A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A, ये पूछा गया है आपसे। यहाँ पे A प्लस B, A के जगह पर 2, B के जगह पर 3 अनुपात B और C 3 और 7, 3 प्लस 7, C और A तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस 2, 7 प्लस 2, ये हो जाएगा 5 अनुपात 10 अनुपात कितना 9। यही आपका क्या हो जाएगा? हम लोग छोटा छोटा से बड़ा प्रश्न करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि पहले स्टेप में ही बड़ा क्वेश्चन आपको करवा दिया जाए, ऐसा नहीं। छोटा छोटा करते करते हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सोल्यूशन किया। हम इसी में दूसरा प्रश्न लेकर के आते हैं। अब देखेंगे बाबू ये प्रश्न दूसरा। आप लोग भी कॉपी कलम निकालिए, इसको लिखते चलिए अपने नोट में, ठीक ना। अब देखेंगे यहाँ पे बोला गया कि A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 1/3, B अनुपात C बराबर 1/5 अनुपात 1/3। तो A प्लस B अनुपात B प्लस C क्या होगा? तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? A और B का अनुपात निकालना पड़ेगा, ABC का। तो उसके लिए आपको हम बताए थे कि अगर ये अनुपात भिन्न के रूप में अगर रहे, भिन्न के रूप में अगर रहे, तो आपको बताए थे। नहीं सीखे हैं तो आप लोग जाकर के तीसरा पार्ट वीडियो देखिएगा, आपको सिखाया गया ये सब चीज। इसको लिख सकते हैं A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 2, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 5 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे आपको बताया गया था ABC निकालने के लिए, ABC निकालने के लिए कॉमन फैक्टर यहाँ देखिएगा, B दोनों जगह है कॉमन, लेकिन यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो दोनों अलग अलग हो जाए। ऐसे कंडीशन में ABC कैसे निकालते हैं तो आपको बताए थे। A अनुपात B तो 3 और 2 लिखेंगे, याद है कि भूल गए? अगर भूल गए तो पीछे वाला जगह देखिएगा। B अनुपात C, B के मान कितना है 3 और C के मान कितना है 5। आपको बताए थे ना, यहाँ 2 है तो इधर भी आगे बढ़ेगा तो 2 होगा, इधर 3 इधर भी बढ़ेगा तो 3 होगा। ये हो जाएगा 9 अनुपात 3 3 9, 3 दूनी 6 अपन दूनी 10। ABC का वैल्यू निकल गया ये आपका 9 अनुपात 6 अनुपात 10। अब यहाँ से देखेंगे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि A प्लस B अनुपात B प्लस C क्या होगा? A प्लस B यानी A प्लस B 9 प्लस 6 तो 9 और प्लस 6, B प्लस C, B प्लस C तो B कितना है बाबू? 6 प्लस 10 तो 9 6 15 और ये आपका हो जाएगा 10 अच्छे 16। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसी में तीसरा क्वेश्चन लेकर के आते हैं। देखेंगे बाबू तीसरा प्रश्न ये है आपका कि यदि x का 50% बराबर y का 30% है तो x और y का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं है, ये सब क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी बनाते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी बचा हुआ है, अभी तो छोटा छोटा चलेगा ना जीरो लेवल से।
आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। इतना को आप लोग लिख सकते हैं, इतना को लिख सकते हैं x बटे वाई। अगर ये y इसके नीचे गया बाबू तो 30%, 50 इसके नीचे चला जाएगा, प्रतिशत से खत्म हो जाएगा, एक से जीरो खत्म हो जाएगा। ये आपका जो बच गया x अनुपात y बराबर 3:5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न लेकर के आते हैं, देखेंगे बाबू चौथा प्रश्न का बात करते हैं। ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। कहता है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। देखिए बनाने का बहुत तरीका इसका है, ऐसा नहीं कि बस एक ही तरीका से बनता है, आपको सारा नियम आपको बताया है। ए की आय बी से 10% अधिक है, 10% अधिक है, के अधिक है, ए अधिक है, किससे, बी से। इस पर पकड़िए आप लोग। फिर कहता है और बी की आय सी से 20% कम है, के कम है तो बी कम है, किससे कम है, सी से कम है, तो ए बी सी का आय का अनुपात। तो जो बोला वो कीजिए आप लोग। ए की आय बी से, तो बी नीचे 10% अधिक है, तो ये 110 बटे कितना हो जाएगा, 100। ये आपको परसेंटेज में पढ़ाया जाएगा। 10% अधिक का मतलब होता है 11/10। 10% अधिक का मतलब कितना होता है, 11/10। तो क्या 11 अब ये देखना है कि यहाँ पे कौन अधिक है। कहता है 10% अधिक है, के अधिक है, ए अधिक है, किससे अधिक है, बी से अधिक है। यहाँ पे हो जाएगा 110 बटे कितना, 100, ये हो जाएगा 11/10। फिर प्रश्न कहा गया है बी की आय सी से 20% कम है। अब बी की जो आय है सी से, बी की जो आय सी से 20% क्या है, कम है, के कम है, बी कम है, ये हो जाएगा कितना, 20% कम, तो 80/100 हो जाएगा। इसको काटिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 4/5। अब एबीसी निकालने के लिए आपको हम बताए थे, क्या ए अनुपात बी बराबर 11:10 बोल सकते हैं क्या, बी अनुपात सी बराबर बोल सकते हैं 4:5। तो ए बी सी निकालने के लिए, दिखाई दे रहा है, ए बी सी निकालने के लिए ए की जगह पर बी की जगह पर कितना होगा, 10, 11 और 10, याद है नियम। अब देखिए बी और सी, बी सी 4, 5 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यही होगा ना, नहीं दिखाई दे। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं हम लोग। ए बी सी है, यहाँ पे ए बी सी कितना होगा बाबू, 11, 10, बी और सी यानी 4 और 5 होगा। अब आपको बताए थे इधर ही आगे बढ़ेगा, इधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 4, तो 11 चौका 44, 10 चौका 40, 10 बचे 50। ये 2 से कट रहा है क्या, कट रहा। 22 दूनी 44, 20 दूनी 40, 25 दूना 50, यानी आपका जो अनुपात आने वाला है 22:20:25। या फिर इसको ऐसे भी मान सकते हैं, वो के 100 फिर वो का 80, फिर उसका 20% कम, फिर उसको निकालिएगा तो वहां से आपका आंसर निकल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये भी बेटर है, इसी को लेकर के आप 5वां लेकर के आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न है आपका, यदि ए बी के 3/4 भाग के, बी सी के 1/2 भाग के तथा सी डी के 4/5 भाग के बराबर है, तो ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा। ऐसा पॉइंट हम आपको बताए थे कि जब 3 अनुपात आ जाएगा तो कैसे ए बी सी डी का वैल्यू निकालेंगे, याद है, याद कीजिएगा। लेकिन जैसे प्रश्न का आता है वैसे सिर्फ आप लोग लिख लीजिए। कहता है ए बी के का से लगा गए, बताए थे ना, वो हर कोई इंडिकेट करता है। तो ए जो है बी के कितने भाग के बराबर, तो 3/4 ए बी का अनुपात निकल गया। फिर बोला गया बी जो है सी का कितना है, 1/2 के बराबर। फिर बोला सी जो है डी के कितना है, 4/, ये सभी आपस में क्या बोला, बराबर है ना। तो आपको बताए थे ए अनुपात बी इतना निकल जाएगा, बी अनुपात सी इतना निकल जाएगा, सी अनुपात डी इतना निकल जाएगा। आपसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। तो आपको बताए थे, याद है, ए बी, ए बी इतना है ना, यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4,
अब बी और सी है तो बी के जगह पर लिखा है क्या सामने, तो जगह 2 और कितना, सॉरी 1 और 2, 1 और 2। अब सी और डी है तो सी के जगह पर यहाँ लिखाएगा 4 और कितना 5। आपको बताए थे, याद रखिएगा कि यहाँ पे खाली स्थान 4 आगे बढ़ेगा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, इसके लिए एक खाली है तो यहाँ 2, इसके लिए एक खाली है तो यहाँ 1, 4 है तो इसके लिए 2 खाली है तो 4 और 4। याद है कि भूल गए, याद रखिए सब चीज। अब ABCD का 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 चौका 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 5 चौका 20 दूनी 40। ये कटता है क्या, 2 से 4 से कट रहा, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 अठी 32, 4 दहे के 40। यही आपका क्या लिखा जाएगा, 3:4:8:10। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बोला क्या है, यदि A बराबर 3B बराबर 40, A:B:C का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और छोटा क्वेश्चन है। अब इसको भी बनाने का 2-3 तरीका होता है, लेकिन अच्छा तरीका क्या होगा, एक स्टेप में बताए थे आपको A:B:C निकालने के लिए, जब ये बराबर के रूप में और भिन्न नहीं हो, भिन्न रहेगा तो हम लोग बताए थे ना, ऊपर वाला कैल्शियम नीचे वाला कैल्शियम के ऊपर गुना कर देंगे। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा ABC निकालने के लिए अगर ये निकालना तो दोनों गुना होगा ना, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12। अगर इसको निकालना तो दोनों गुना होगा ना, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब इसको निकालना तो दोनों गुना होगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। कटता तो काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक्का 12। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6:4:3। तो देखिए जितना पढ़ाया गया है लैंग्वेज में उसको कैसे पूछा जाता है। यही आज हम 2 पार्ट का क्वेश्चन का लेके आएंगे, छठा और सातवां। ये 2 पार्ट आपका जो आएगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आएगा जितना बताया गया उसी पर रिलेटिव में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। यहाँ पे देखेंगे 7वां प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न पढ़ते हैं, कहता 1817 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटना है कि A को B से 25% अधिक प्राप्त होता है तथा B को C से 25% कम प्राप्त होता है। तो कहता है कि A का हिस्सा क्या होगा, या B के हिस्सा क्या होगा, या C के हिस्सा क्या होगा। यहाँ पे ये देखना है बाबू, ये 1817 जो दिया गया वो निश्चित राशि है। रेशियो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, अभी निश्चित का तुलना निश्चित से नहीं पढ़ा है, पढ़ा देंगे एक दिन। अब देखेंगे ये निश्चित राशि है, ये क्या बाबू निश्चित राशि है, जो संख्या होगी वो निश्चित राशि होगी। यहाँ पे हमको ABC का अनुपात होना पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा ABC को किस रूप में बांटा है, ABC का मान हमको होना चाहिए ना। कहता है A को B से 25% अधिक, किसको अधिक मिला, A को कितना अधिक मिला 25% अधिक मिला। तो कितना हो जाएगा 125/100 हो जाएगा क्या, ये 25 से 25 चौका 100 यानी 5/4 हो जाएगा क्या। आप देखेंगे करा B को C से 20% कम मिला, किसको कम मिला बताइए, B से है ना, सॉरी 20%, यहाँ 25 था ना, यहाँ 20 है, ठीक है। तो 20% कम मिला, 20% क्या बोल रहा है, कम बोल रहा है ना, 20% नहीं, यहाँ पे थोड़ा सॉरी गलती आप लोग कर लीजिएगा 25%, कितना कर लीजिएगा 25%। 25% कम प्राप्त होता है, क्या होता है कम प्राप्त होता है। अगर 25% किसको कम प्राप्त होता है बाबू, तो बी को ही ना। ये हो जाएगा कितना 75/100 हो जाएगा क्या, तो 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4 हो जाएगा क्या। अब ये कुल राशि है तो हमको ABC का मान होना चाहिए ना, तब ना कुल का तुलना कुल से करेंगे, निश्चित का तुलना निश्चित से करेंगे। ध्यान रखिएगा। अब ABC निकालने के लिए आपको बताए थे AB का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 और 4 आ जाएगा क्या, B और C का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलता है बताइए, 3 और 4 आ जाएगा क्या। आपको बताए थे ABC निकालने के लिए, ये इधर बढ़ेगा तो 4 होगा, ये इधर बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा। ABC हो जाएगा 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 4 चौका 16। अब निश्चित का तुलना निश्चित से, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्लास में हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं ना उस तरह से हम यहाँ भी पढ़ा रहे हैं। मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है सिकंदर और हंसी में, ठीक है, जम्मू जिला पड़ता है। अब ये देखेंगे
ए बी सी निश्चित का तुलना निश्चित से, यहाँ तीनों मिलाकर के कितना है बाबू 817 रुपया है ना, 800 कितना रुपया। अब यहाँ तीनों मिलाकर के ये कितना है, अगर ये ए का वैल्यू रहता ना तो ए से तुलना होता, बी का वैल्यू रहता ना तो बी से तुलना होता, तुलना मतलब भागा देना। अगर ये अंतर रहता ना किसी का, ए का बी का सी का डी का जो भी होता उसका अंतर से तुलना होता, इसी का नाम है निश्चित का तुलना निश्चित से। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको जोड़िएगा, 6 2 8 8 5 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3 4 1 5, कितना जोड़िएगा कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है 43 आ गया। अब जिसको निकालना उसको गुना करेंगे, अगर ए को निकालना है तो ए को गुना, बी को निकालना है बी को गुना, और सी को निकालना तो सी को गुना करेंगे। किसका निकालना है बाबू ए का, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, तो 15 से गुना, अगर बी का निकालना 20 से गुना, सी को निकालना सी से गुना। पूछा जाता है बी सी का योगफल क्या है, तो बी और सी को जोड़ के गुना। पूछा जाता है ए बी का योगफल क्या है, ए बी को जोड़ के गुना। पूछा जाता है ए बी से कितना ज्यादा है, तो अंतर से गुना। इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। इसको काटिएगा तो 19 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा बाबू 19 बार में, 19 पचे 95 हाथ में 5, हाथ में 19 पचे 95 हाथ में 9, 19 से कम 19, 19 अनु कितना होता है 19 अनु 28, कितना होता है 28, यानी कितना हो जाएगा 885। अगर बी का वैल्यू निकालना है तो बी से गुना करेंगे, सी का वैल्यू निकालना है सी से गुना करेंगे। अब पकड़ में आ रहा है निश्चित का तुलना निश्चित से किसको कहते हैं, इस बात को गौर कीजिएगा। कभी भी अंकगणित का प्रश्न आप लोग बनाते हैं तो एक निश्चित राशि होगा ही होगा। अब इसी में हम लोग 8वां प्रश्न लेकर के आते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम प्रश्न को एक बार पढ़ देते हैं, आप लोग भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कहता है 7800 रुपया को, किसको बाबू 7800 रुपया को ए बी सी एवं डी में इस प्रकार बांटिए कि ए तथा बी मिलकर सी तथा डी के कुल भाग का तिगुना है, क्या है तिगुना है, और बी को सी से चौगुना मिले तथा सी को डी से 1.5 गुना मिले। कितना गुना मिले बाबू 1.5 गुना मिले। तो बताएं कि इस बंटवारे में ए का हिस्सा क्या होगा, या बी का हिस्सा क्या होगा, या सी का हिस्सा क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले रेशियो ए बी सी डी का पता होना चाहिए, तब तो निश्चित का जो निश्चित से होगा। अब देखेंगे, लिखते हैं, कहता है ए तथा बी यानी ए प्लस बी, सी तथा डी हो गया ना, कुल भाग में इसमें क्या लगा है तिगुना है, इसका मतलब ये 3 हो गया तो 1 हो गया होगा, हो गया तिगुना। फिर देखिए उसके बाद बोला बी को सी से चौगुना मिले, बी को सी से चौगुना मिले, ये बात है ना, बी को सी से चौगुना मिले, तो बी को सी से चौगुना मिले, इसका मतलब बी ऊपर सी नीचे चौगुना, तो 4/1 मिलेगा। फिर देखिए तथा सी को डी से 1.5 गुना, और ये बोला गया है सी को डी से कै गुना 1.5 गुना, कितना गुना 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2, अरे 1.5 गुना ये होता है, 1.5 मत बोलिएगा, 3/2। अनुपात कभी अनुपात में नहीं लाइएगा, अनुपात को ऑलरेडी मान में रहने दीजिए। अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग ए बी सी और डी का वैल्यू। देखिए बाबू कितना जल्दी हम लोग निकालते हैं, नहीं तो फिर ये सब निकालने में आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या होगा, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। चलिए डी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 लिख दिए, सी का वैल्यू कितना है 3 लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ सी का वैल्यू 3 है, तो सी का वैल्यू यहाँ 1 है, तो 1 बराबर 3, 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, नहीं समझे। यहाँ देखिए सी का वैल्यू 3, यहाँ सी का वैल्यू 1 है, तो यहाँ हम दोनों को समान करने के लिए क्या करेंगे, इसको पता है ना 3 से गुना कर देंगे। यहाँ अगर 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा ना, तब नहीं ये चौगुना प्राप्त होगा। क्वेश्चन बोला गया कि इससे चौगुना है, तो अगर ये 3 है तो कितना होना चाहिए 12 होगा, ये 12 होगा, तो आपका कितना हो जाएगा बाबू 12 हो जाएगा। फिर पूछा गया है सी प्लस डी का वैल्यू 1 है, 1 बराबर 1, 1 भाग बराबर 1, तो आपसे पूछा गया सी प्लस डी, यहाँ पे सी प्लस डी कितना है, देखिए 5 है क्या,
नहीं बोलता है। आप बताइएगा c प्लस डी यहाँ पे 1 है, तो c प्लस डी यानी 1 बराबर 1 5, तो 1 बराबर कितना 5, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा क्या? आ रहा है समझ में? एक c प्लस डी यानी 1 बराबर 5 दिया है, 1 बराबर कितना दिया है, c और d जोड़े तो 5 आया, 1 बराबर 5, तो यहाँ 5 तो यहाँ भी है ना, इससे ये 5 गुना है, इससे तिगुना है ना, ये क्या है तिगुना है, कि 5 अगर आ गया, c और d अगर 5 आ गया तो a और b कितना होगा 15 होगा क्या? a और b कितना हो जाएगा बाबू 15 हो जाएगा। ये निकल गया ए बी सी डी का अनुपात। कहीं कुछ किए क्या? हम सिर्फ प्रश्न को ही लिखे हैं। फिर से समझ लीजिए, अगर d का वैल्यू 2 है तो c का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे बताइए c का वैल्यू यहाँ 1 है, यानी 1 बराबर 3 ना, 1 बराबर कितना 3, तो अगर 4 बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा क्या? c प्लस डी का वैल्यू 8 है, लेकिन 1 बराबर कितना दिया गया 5 होगा क्या? अरे यहाँ पे c का वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ c प्लस डी का वैल्यू 1 है, तो यहाँ c प्लस डी का वैल्यू 5 होगा ना, तो आप लोग बोल सकते हैं ना 1 बराबर 5, अगर ये 5 है तो ये 15 होगा क्या? क्योंकि इससे 1 गुना है 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा 15। अब निश्चित का तुलना निश्चित से, यहाँ पे टोटल धनराशि दिया गया है 7800, कितना दिया गया बाबू 7800, यहाँ पे टोटल धनराशि दिया गया है, इसको अगर आप लोग ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 15 जो निकला है, गलती है थोड़ा सा मिस हो गया है, ये 15 अगर निकला है तो ये निकला है a प्लस बी का वैल्यू 15, जिसमें b कितना है बाबू 12 है ना, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? थोड़ा बहुत मिस हो सकता है, थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इस बात पर। आप लोग कोशिश करते हैं कि मिस ना हो, लेकिन छूट जाता है थोड़ा सा। अब निश्चित का तुलना निश्चित से, यहाँ टोटल धनराशि कितना है बाबू 7800 है, यहाँ टोटल धनराशि कितना है 12 3 15 2 17 3 20 हो गया, कितना हो गया 20। किसका निकालना है? a का, b का, c का। a का हिस्सा क्या होगा, कितना गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे, इसे खत्म कटेगा 39 बार में कटेगा, आइए गुना कर दिए, 0 9 3 27 के साथ हाथ में 2 3 3 9 2 11 1100 कितना हो गया 70, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसी में 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। 9 नंबर क्वेश्चन कहता 3 संख्याओं का योगफल 252 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी, पहले दूसरी से क्या है तिगुनी है, और तीसरी संख्या पहली संख्या से क्या है 2/3, क्या है 2/3 है, तो बताइए कि दूसरी संख्या क्या होगा। आप देखेंगे तो बताइए कि दूसरी संख्या क्या होगा। यहाँ पे बात किया जाए, लिख लीजिए, जैसे प्रश्न कहता है उसे लोग एबीसी का मान निकालना है ना आप लोग को, ए बी सी। चलिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है तिगुनी, हो गया तिगुनी। फिर बात किया है तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है, कितना है तीसरी जो संख्या है पहली संख्या की कितना तिहाई है 2/3 है, कितना है बाबू 2/3, मतलब 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। कहता है पहली संख्या की 2/3 है, तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है। अभी बताइए एबीसी लिखा है, कोई परेशानी है क्या? अब देखिए कॉमन फैक्टर दोनों जगह समान है, देखिए ना ए का वैल्यू यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो कुछ बताए थे डायरेक्ट लिख देंगे एबीसी का अनुपात, ये हो जाएगा 3 अनुपात 1 अनुपात कितना हो जाएगा 2। अब निश्चित की तुलना निश्चित से, यहाँ तीनों का योगफल दिया गया 252, 200, आपके अनुसार तीनों का योगफल कितना है 3 2 5 1 6 होगा। अब किसका निकालना है दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या कितना गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे, 2 6 से काटिए इसको, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 1 पर 2 6 दूनी 12, यानी कितना हो जाएगा बाबू 42, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे हम लोग समझा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझना है, यहाँ पे एक ही प्रश्न पढ़ना लेकिन अच्छी तरह से पढ़ना, ये नहीं कि फटाफट 50 से सब 20 से सब बना लिया, अब पता चला 5 को समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू आज का, 3 संख्याओं का योग 2 है, कितना तीनों मिलाकर के कितना है 2 है, जिसमें बोला गया पहली संख्या दूसरी का आधा गुना है, आधी है,
और तीसरी संख्या दूसरी का 1/4 है। कुछ मत कीजिए, जैसे बोले था उसी लिखना है, रेशियो अनुपात निकालने के लिए। पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, आधी, 1/2 होगा। अब देखिए फिर बोला तीसरी संख्या दूसरी संख्या का कितना है, 1/4। अब ये बताइए, यहाँ भी b का वैल्यू, यहाँ भी b का वैल्यू, याद है कि भूल गए? यहाँ b का वैल्यू 2, यहाँ b का वैल्यू कितना है 4। यहाँ 2 गुना कर देने से समान हो जाएगा क्या? इसमें ज्यादा दोनों गुना करना पड़ेगा। या तो आपको बताए थे a b c निकालने के लिए 1:2 होगा क्या, इसका होगा। अब देखिएगा b/c होना चाहिए, तो b का वैल्यू कितना है 4 और c का वैल्यू कितना है 1। उलट के लिख दिए, कोई दिक्कत है? अब ABC निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ 2 गुना तो यहाँ भी 2, 1 4 गुना, ये आगे बढ़ेगा तो इधर बढ़ेगा, ये 4:8 कितना 2 होगा। अब निश्चित का तुलना, ये कटता 2 से, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। अब निश्चित का तुलना इन तीनों मिला करके बोलता 2 है, कितना है 2 है। यहाँ पे तीनों मिला करके 4 2 6 1 7 है, कितना बाबू 7 है, हो जाएगा ना 7। किसका निकलना है, a का, b का, c का। अब कहता दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या कैसे गुना, 4 से गुना, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा बाबू 8/7। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग 11वां क्वेश्चन लेकर के आएंगे 7 वीडियो में। अभी हम लोग जितना पढ़ाए उसी का हम लोग क्वेश्चन सोल्यूशन करवाएंगे, फिर आपको फिर टाइप बाय टाइप आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा चीज पढ़ना है, ज्ञान मुद्रा पढ़ना है, रुपया पैसा पढ़ना है, बच्चे पुरुष स्त्री में धन का बंटवारा पढ़ना है, बहुत सारा टॉपिक है बीच में जो बचा हुआ है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाय, गुड।